हेलो एवरीवन। अगर आपको बीएड के लिए फाइनल टीपी का टॉपिक चूज़ करना है तो आप मानव श्वसन तंत्र को चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों द्वारा बने होते हैं जिसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका को जनन, पोषण आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती होगी? तो ये ऊर्जा भोजन से आती है। तो खाना खाने और ऊर्जा मिलने में क्या संबंध हो सकता है? तो जब मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ दें। तो जब हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन जब अंदर जाती है वो हमारे पूरे शरीर से होते हुए अंत में कोशिका में जा पहुंचती है, जहां पर ऑक्सीजन इसे विभाजित कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन के अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। श्वसन दर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है। एक वयस्क व्यक्ति का श्वसन दर आमतौर पर 15 से 18 प्रति मिनट होता है, और जब हम आराम करते हैं तब श्वसन दर अलग होता है। जब हम पैदल चलते हैं तब श्वसन दर अलग होता है, और जब हम दौड़ लगाते हैं तब श्वसन दर अलग होता है। बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बिना ईंधन के कार, जैसे बिना पानी के पुल, और कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी मानव श्वसन तंत्र के भाग। पहला भाग है नाक। नाक से हम हवा अंदर लेते हैं। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं जहां पर धूल मिट्टी के कण फंस जाते हैं, और सिर्फ शुद्ध हवा ही हमारे आगे अगले भाग में जाती है। अगला भाग है ग्रसनी। ग्रसनी हमारे मुंह और नाक के पीछे स्थित होती है, और ग्रसनी का सिर्फ ये काम होता है कि ये नाक से हवा जो है आगे स्वर यंत्र तक लेके जाती है। स्वर यंत्र में जो है उसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे एक भोजन की नली होती है और एक श्वास नली होती है, और स्वर यंत्र के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है। जब हम भोजन अंदर डालते हैं तब ये फटाफट से ये ढक्कन जो है श्वास नली को बंद कर देता है और भोजन हमारा पेट में चला जाता है। इस ढक्कन को एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस का सिर्फ इतना कार्य होता है कि ये भोजन को श्वास नली से में जाने से रोकता है। अगला भाग आप देख पा रहे हैं वीडियो में, जहाँ पे मैंने ए पार्ट मार्क किया हुआ है, ये है श्वास नली। ये मैंने वर्किंग मॉडल बनाया है। जब हम इसमें ये पाइप में हवा डालेंगे तो यहाँ पे हमें फेफड़ा फूलता हुआ दिखाई देगा। पहला भाग है श्वास नली। श्वास नली जो है, जो ऊपर से स्वर यंत्र से जुड़ी होती है और नीचे से फेफड़ों से जुड़ी होती है। इसमें ये जो वाइट वाइट पैचेस आपको सी शेप के दिख रहे हैं, ये छल्ले होते हैं कार्टिलेज के बने हुए, जो सिर्फ इस श्वास नली को सपोर्ट करते हैं कि ये टूट ना जाए। और फिर ये हवा आगे शाखाएं जो वृक्ष की तरह आपको दिख रही हैं उसमें चली जाती हैं, जिसको श्वसनी कहते हैं। और फिर श्वसनी और अधिक शाखाओं में विभाजित होती है, जिसको श्वसनिकाएं बोलते हैं। और फिर हवा जो श्वसनी से होते हुए श्वसनिकाओं में पहुंच जाती है, और अंत में आपको ई भाग जो है वहां पे गुब्बारे जैसी संरचना दिख रही होगी। इसको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई या वायु कोष्टिका। यहाँ पे अंत में हवा जमा हो जाती है, और इसके किनारे पे सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं, और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो फेफड़ों से फुसफुस शिराओं से के माध्यम से होते हुए हृदय तक चला जाता है, और हृदय फिर इसे बाकी ऑक्सीजन को सारे भागों में पंप करता है। और इसी तरह वापस कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्टिका ई भाग में पहुंचती है, और फिर श्वसनिकाओं फिर यहाँ से होते हुए श्वास नली से होते हुए बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और फेफड़े जो है वो संख्या में 2 होते हैं। एक होता है दायां फेफड़ा, एक होता है बायां फेफड़ा। बाहर से ये एक परत से ढके होते हैं, प्लूरल परत बोलते हैं, जिसे जो फेफड़ों को क्षति पहुंचने से बचाते हैं। और बीच में एक तरल पदार्थ होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। जब गैसों का आदान प्रदान होता है तब इनमें ये आपस में रगड़ ना खाएं, इसलिए वो इसको फ्लूइड जो है बचाता है। उसके बाद अगला भाग है डायफ्राम। डायफ्राम मैंने यहाँ दिखाया नहीं है,
पर ये एक गुंबद जैसी संरचना बिल्कुल फेफड़ों के नीचे होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है और हमारी छाती गुहा में जगह बढ़ जाती है और फेफड़ा फूल जाता है। जो कि आप यहाँ जो पाइप लगाई हुई है मैंने, इससे आप इसमें हवा भर के या मुंह से या सिरिंज से भर के ये फेफड़ा फूलेगा। जो बी भाग फेफड़ा बताया हुआ है मैंने, यहाँ पे फूलता हुआ दिखाई देगा। और जब इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःश्वसन, इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी छाती गुहा की जगह कम हो जाती है, डायफ्राम जो है वापस शिथिल होकर अपने आकार में आ जाता है और फेफड़े में जितनी भी हवा भरी होगी वो सारी बाहर निकल जाती है। अब आपको एक काला काली संरचना फेफड़े की दिख रही होगी यहाँ साथ में नीचे, मानव श्वसन तंत्र के बिल्कुल बाईं तरफ। ये कुछ नहीं है, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों के फेफड़ों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है और वो सेम मार्ग, बीड़ी से जो धुआं निकलता है वो सेम पथ फॉलो करता है। नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और अंत में वायु कोष्टिका। यहाँ पे सारा धुआं वायु कोष्टिका में जमा हो जाता है और फेफड़ा इस काले रंग की तरह दिखाई देता है, जिससे कई तरह के रोग, अस्थमा जैसी बीमारियां, फेफड़े का कैंसर और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मॉडल एज ए टॉपिक अपना फाइनल टीपी के लिए चूज़ करना है तो आप इसको बना सकते हैं। इसके बनाने की विधि भी मेरे यूट्यूब चैनल पे उपस्थित रहेगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।